महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इबिक्स ग्रुप के चेयरमैन विकास गर्ग को गिरफ्तार किया है। कुछ दिन पहले ही ईडी ने विकास गर्ग, उनके परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों की 940 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां जब्त की थी। रायपुर की विशेष अदालत ने विकास गर्ग को 24 घंटे की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। अब आपको बताते हैं विकास गर्ग के खिलाफ ईडी के आरोप क्या हैं। महादेव ऑनलाइन बेटिंग नेटवर्क से जुड़े कथित अवैध धन को अपनी कंपनियों में निवेश करने का आरोप। कई कंपनियों के जरिए धन की लेयरिंग कर उसकी वास्तविक स्रोत छिपाने का आरोप। कथित अवैध धन से शेयर, सिक्योरिटीज और अन्य संपत्तियां खरीदने का आरोप। इराया लाइफ स्पेसेस लिमिटेड के जरिए इबिक्स कैश में 64% हिस्सेदारी हासिल करने में कथित अवैध धन के इस्तेमाल का आरोप। दिवालिया अमेरिकी कंपनी इबिक्स के करीब 1273 करोड़ के अधिग्रहण में संदिग्ध फंडिंग का आरोप। ईडी का दावा कि महादेव बेटिंग नेटवर्क से करीब 6000 करोड़ की अवैध कमाई हुई। इस बीच इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाते हुए केंद्र सरकार को घेरा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि महादेव बेटिंग सिंडिकेट में बीजेपी से जुड़े लोग शामिल हैं। महादेव ऐप में पहली कार्रवाई छत्तीसगढ़ में हुई। करीब 72 एफआईआर हुए, सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए, हजारों बैंक खाते सीज किए गए, गैजेट्स, लैपटॉप भी जब्त किए गए और अनेक प्रदेशों में जाके कार्रवाई की गई। तब केंद्र में बैठे हुए सरकार ने हम लोगों पर आरोप लगाया कि महादेव सट्टा पर को संरक्षण देने का काम। और अब जो खबर आई है, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली इकाई के इकोनॉमिक अफेयर के जो चेयरमैन हैं विकास गर्ग, वो पकड़ा गया है महादेव ऐप में और 904 करोड़ के संपत्ति जब्त की गई है। बार बार कहते थे कि महादेव ऐप बंद क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसे ऐप बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। भारत सरकार के पास अधिकार है, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब कारण समझ आ रहा है कि उन्हीं के लोग शामिल हैं। आइए अब आपको बताते हैं क्या है महादेव बेटिंग ऐप केस। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप एक कथित अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क है जिसकी शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक इसका संचालन मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के भिलाई निवासी सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने विदेशों, मुख्यतः दुबई से किया। ऐप और वेबसाइट के जरिए क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस समेत कई खेलों पर ऑनलाइन सट्टा लगाया जाता था। इसके अलावा कार्ड गेम, कसिनो और दूसरे जुए के प्लेटफॉर्म भी चलाए जाते थे। एजेंटों के बड़े नेटवर्क के जरिए देश भर में लोगों को जोड़ा जाता था। ईडी का आरोप है कि सट्टेबाजी से अर्जित अवैध धन को शेल कंपनियों, हवाला और फर्जी लेन देन के जरिए सफेद किया गया। इस पैसे का इस्तेमाल रियल एस्टेट, शेयर कंपनियों और अन्य संपत्तियों में निवेश के लिए किया गया। जांच में कई कारोबारी, फिल्मी हस्तियां, राजनेता और अन्य लोगों के नाम भी सामने आए। 2023 में दुबई में हुई सौरभ चंद्राकर की भव्य शादी पर करीब 200 करोड़ रुपए खर्च होने और बॉलीवुड कलाकारों की कथित मौजूदगी के बाद यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया। इसके बाद ईडी ने देश भर में कई छापेमारी कर करोड़ों रुपए की नकदी, सोना, संपत्तियां और दस्तावेज जब्त किए। विकास गर्ग की गिरफ्तारी के बाद महादेव बेटिंग ऐप मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। एक तरफ ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की परतें खोलने में जुटी है, तो दूसरी तरफ इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। अब सबकी नजर आगे की जांच और इस केस में होने वाली अगली कार्रवाई पर टिकी है।